ओके। थोड़ी की टेंशन छोड़ दीजिए अभी आप। Why put here this black thread? Why put this in hand? क्या अब क्या एक्सप्लेन करें इसको? आई फिर हैव भी नो मैं वर्ड। मैं फिर भी थोड़ा सा इस पर अपनी एक आइडियोलॉजी दूंगा। आप बताइए आपने किस चीज के लिए पहना है इस चीज को? प्रोटेक्ट फ्रॉम एविल आई। प्रोटेक्ट फ्रॉम एविल आईज। इज लाइक। जस्ट लाइक नजर, बुरी नजर। ओके, यानी कि अंधविश्वास। am I राइट? इसका मतलब आप तुम ये भी सोचते हो इस चीज का मतलब कोई मुझे देख रहा है इतनी बुरी नजर से और शायद उसकी नजर मुझे बीमार कर सकती है। इसका मतलब तुम अपनी एनर्जी को और खुद लो कर रहे हो ये चीजें यूज करके। नहीं, बीमार नहीं कर सकती, बट हमें नजर से बचना चाहिए। नजर गुनाह है, नजर होती है, ये हकीकत है। नजर और देखी आपने? हर नजर अच्छी नाम की कोई चीज होती है कभी? नजर देखी आपने? देखी नहीं, बट महसूस किया है। क्योंकि लोग आजकल के खुश होने वाले नहीं है हमारी अच्छाई को देख के। वो लोग वो जो जलन वाला जो होता है ना, उसे नजर बोलते हैं। अच्छा, इस चीज को तुम कैसे कह सकते हो कि वो चीज तुम्हारे लिए बुरा फील कर रहा है? उस चीज को तो तुम फील कर रहे हो ना। क्या तुम उसको सोच सकते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारे लिए? क्या तुम रियलिटी में पूरा बता सकते हो? हम्म, मेरे दिमाग में कुछ तुम्हारे बातों पर से पता। मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है, क्या तुम बता सकते हो मुझे? दिमाग का तो नहीं बता सकते, बट हाँ उसके जिस तरीके से वो हमसे बात करेगा, उसके वर्ड्स, उसके देखने का स्टाइल से पता लगा सकता है कि मतलब क्या सोच रहा है वो, क्या हमारे बारे में फील कर रहा है। हाँ, मे बी। मैं नहीं मानता ये एक्शन चीज। से जाता है, वर्ड से भी पता लग जाता है इंसान के। ओके, चलो बाद में डिस्कस करो, वो बड़ी लंबी कहानी है इसकी। मैं पहले पाइथन पढ़ा दूँ, नहीं इस पे ही पूरा टाइम चला जाएगा हम लोग। ओके। वैसे ये कट कर दीजिएगा। ठीक है। पाइथन ट्यूटोरियल कोड्स, यही है ना पाइथन? ये वाला आइकन है ना उस पे? जी यही है। देखिए, पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ेंगे। ठीक है, पाइथन में होता है क्या चीज। थोटिकल, पहले थोटिकल हम थोड़ा सा थोटिकल डिस्कस करते हैं वेबसाइट से। कोई भी एक वेबसाइट खोल लेते हैं। जाओ पाइथन। देखिए, दिख रहा है फिलहाल? ओके। जी। सही है। देखिए, Python is a widely used programming language that offers several unique features, advantages, and compared to language like इसको compare किया। Python एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका अपना एक यूनिक फीचर्स है इसका, और इसका अपना अलग ही एक एडवांटेज और अपना आप में एक कंपेयर किया गया है। किसकी चीज से कंपेयर किया है इसको? जावा एंड सी प्लस प्लस और पाइथन ट्यूटोरियल। जैसे पाइथन के अंदर हम क्या क्या डिस्कशन इंस्टॉलेशन ये बात की चीज है। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन 1980 गाइड ऑफ वेनेशन ड्रीम ऑफ डेवलपिंग पाइथन। पाइथन को जो बनाया गया था इस साइंटिस्ट ने बनाया था। ये साइंटिस्ट थे इसको बनाने के लैंग्वेज के।
तो गाइडोरेशम ने बनाया था इनको, ठीक है। ऑफ डेवलपिंग द फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन का जो पहला वर्जन आया था 0.9.0 वाज रिलीज इन 1991, ठीक है। सिंस इट्स रिलीज पाइथन स्टार्ट गेनिंग इन द पॉपुलैरिटी, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पाइथन इज नॉन द मोस्ट पॉपुलर। आज के टाइम में पाइथन बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है डेवलपर के लिए, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड इन द tech realm. So what is Python? Python is a general purpose and dynamically typed and high level and compiled and interpreted and garbage collected and the purely objective programming language that supports the processor object oriented and functional programming. तो जितनी भी हमारी इसके अंदर ये पाइथन है, पाइथन को हम जर्नल पर्पस के नाम से भी जानते हैं, डायनेमिकली टाइप के नाम से भी, हाई लेवल, बहुत सारे इसके अंदर ये ऐसे फीचर्स हैं। अब पाइथन के अंदर फीचर्स क्या है? इजी टू यूज एंड रीड। इसके अंदर पाइथन के अंदर सबसे मेन चीज पाइथन सिंटैक्स इज क्लियर एंड इजी टू मेकिंग इट इन द आइडियल लैंग्वेज फॉर बोथ बिगिनर्स एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर। दिस सिंपलिसिटी कैन लीड टू फास्टर डेवलपमेंट एंड रिड्यूस द चांस ऑफ एरर। दूसरा, dynamically type. The data type of the variable determined during the runtime. We do not need a specified data type of the variable during the writing code. पाइथन एक चीज को बोलते हैं, जिस तरह से तुमने देखा होगा हम सी लैंग्वेज के अंदर एक कोड बनाते हैं, अगर उसके अंदर आपको कोई भी एक नंबर स्टोर करना है तो सबसे पहले आपको एक इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना था, वैल्यू असाइन करनी है। लेकिन पाइथन के अंदर इसकी जरूरत नहीं है, पाइथन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू आप इनिशियलाइज कर सकते हो वेरिएबल के अंदर। दूसरा, हाई लेवल लैंग्वेज मींस द रीडेबल कोड। इसका हाई लेवल लैंग्वेज कोड एक ऐसा कोड जिसको आसानी से पढ़ा जा सके। दूसरा, पाइथन ये तेरा कंपाइलेंट, पाइथन कोड फर्स्ट गेट्स कंपाइल्ड। पाइथन का कोड पहले कंपाइल्ड होगा, इनटू बाइट कोड में जनरेट होगा एंड इंटरप्टेड लाइन बाय लाइन चेक होगा व्हेन डाउनलोड एंड द पाइथन इन आवर सिस्टम org डाउनलोड डिफॉल्ट इंप्लीमेंट ऑफ द पाइथन ऑफ सी पाइथन। सी पाइथन से कंसिडर्ड कंपाइल्ड एंड इंटरप्टेड बोथ। कहने का मतलब जिस तरह से सी लैंग्वेज को कोड को कंपाइल करने के लिए क्या होता है, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर होता है ना, इसी तरह से इसके अंदर सी पाइथन नाम का एक ट्रांसलेटर होता है कि जो आपके पाइथन के कोड को कंपाइल, ठीक है। अब देखो पाइथन में कितना इजी है कोड लिखना, मैं दिखाता हूँ भाई आपको। ये मेरा पाइथन है, पाइथन मुझे आपके लैपटॉप में डालना पड़ेगा। देखिए पाइथन के अंदर ये मेरी स्क्रीन आ गई। अब मुझे क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है, तो 3 + 5, आंसर कितना आ गया? वो स्क्रीन हमने जूम कर रखी है, हमें दिखाई नहीं कहाँ पे करा है। अब देखिए, ओके, दिख गया। दिख गया? नहीं दिखा है? हम्म, दिख गया। 3 + 5। 3 + 5 8 हो गया ना। अगर ये काम अगर हमें वेरिएबल के अंदर करना है, एक वस्तु मैंने 6 असाइन कर दिया और प्रिंट करना है मुझे एक, कितना इजी हो गया, ठीक है। अगर मैं करता हूँ A = 4, B = 3, C = A + B और प्रिंट मैंने से कर दिया, आगे आंसर सर, इतना सिंपल है। तबकि सी में ऐसा नहीं है, सी में आपको पूरा डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, %d लगाना पड़ेगा, वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रिंट होगा, ठीक है। बट इसमें तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कितना इजी है। गार्बेज कलेक्टेड, मेमोरी एलोकेशंस एंड डीएलोकेशंस ऑटोमेटिकली मैनेज। ये वाली चीज अभी छोड़ दीजिए, बात की चीज है आपके लिए, ये चीज नहीं समझ में आएगी। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी छोड़ दीजिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी। हमें जो पाइथन के अंदर कोड देखिए, अगर आप जावा के अंदर कोई भी नेम प्रिंट लिखना चाहते हैं, किसके अंदर, जावा के अंदर कोई भी नेम टाइप करना चाहते हैं, तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पाइथन के अंदर आप अपना नाम प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट लिखिए, और यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, गूगल, तो देखिए गूगल प्रिंट हो जाएगा, अब आपका हो गया प्रिंट ऊपर। अगर आपको सी के अंदर कोड लिखना है तो पहले हैश इंक्लूड लगाइए, फिर कॉन्यू लगाइए, फिर वॉइड मेन लगाइए, इन फिर प्रिंट के अंदर गूगल लिखिए, फिर उसको कंपाइल कीजिए। इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं है, प्रिंट गूगल कर दीजिए, हो गया। इजी लगा? बहुत ज्यादा।
ठीक है ना। तो इसके अंदर हम इसके अंदर कोड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोड इसके अंदर कैसे बनता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। मैं पाइथन एग्जांपल से लेके चलता हूँ आपका, ठीक है। हम्म, देखो, आपको अगर पाइथन के अंदर कोड लिखना है तो एक तरीके से और लिख सकते हैं। यहाँ पे फाइल में जाएंगे, या फिर मैं सबलाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, या मैं देखता हूँ VS कोड के अंदर पाइथन का सपोर्ट है क्या। तो मेरे लैपटॉप में भी नहीं है पाइथन तो। पाइथन का तो हो जाएगा। पाइथन, इंस्टॉलिंग हो रहा है अभी। हो गया सर। इसी के अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ, पाइथन। example1.py। देखिए, अगर मुझे इसके अंदर कोड प्रिंट करना है तो यहाँ पे टाइप कर दो मैं हेलो गूगल। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से कंपाइल करना है, आपका कोड यहाँ पे कंपाइल होके आ जाएगा। हेलो गूगल, वेट कीजिए। आगे कितना इजी है, कुछ नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, दूसरा एग्जाम्पल तैयार करना है, example2 ठीक है। अगर मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करना है बी, और इसके बाद बी की वैल्यू मैंने 3 कर दिया, प्रिंट मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ए, उसके बाद प्रिंट कर दिया यहाँ पे बी। बस वेर हमें कोई भी इंटीजर डेटा टाइप नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, पाइथन सब अपने आप काम करेगी। कितना डायनेमिक है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। फिर दोबारा से इसके बाद अगला कोड, 2 नंबर को ऐड करने का कोड बनाते हैं, example3.py। अब हमने क्या करा, a = 5, b = 3, c = a+b। प्रिंट यहाँ पे क्या कर देंगे, हम्म, आप यहाँ पे सी। हो गया सॉल्व। कितना फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट है तो। ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद में फिर अब क्या करेंगे इसके अंदर, पाइथन के अंदर, जैसे अब आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन सोल्व करना है for.py। तो जैसे मैंने क्या करा, a = 4, b = 3, c = मैं करना चाहता हूँ c = a प्लस b उसके बाद प्रिंट कर दिया मैंने सी। तो आंसर मेरा क्या आ गया, × 4 × 4 16, 16 और 9 25 इसका आंसर आ जाएगा। वेट कीजिए, ये आ गया 25 आंसर, ठीक है। मेरे पास भी है बुक, अभी दिखा रहा हूँ आपको। ओके। तो हम पढ़ सकते हैं ऐसे भी यार, सही कह रहे हो तुम। पढ़ा दीजिए ऐसे ही। हम्म ऐसे ही पढ़ा दीजिए, हम तो लिए बैठे हैं। हम्म। देखिए, पेज नंबर आप आइए 1 पे आइए। वन।
पेज नंबर 1 चैप्टर हाँ। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं हम्म, कुछ दिन बुक से। हम्म, तो ठीक है। देखिए द बेसिक मॉडल ऑफ, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। द बेसिक मॉडल ऑफ द computations we can be considered as a program execute step by step following the with the instructions given to user to solve problem or program to end, and the we formally give a set of instructions for a program to execute it, and it made executed program within a certain other procedure। तो देखिए प्रोग्राम क्या होता है कंप्यूटेशंस के अंदर, हम क्या कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देंगे, स्टेप बाय स्टेप ही वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ गया? और उसको जो रिजल्ट देगा जो भी होगा वो एग्जीक्यूट आपके प्रोग्राम के अंदर आपका एक फाइनल रिजल्ट हो क्या है। ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे। प्रोसीजर किसे बोलते हैं? अभी देखा होगा तुमने सी लैंग्वेज के अंदर, अभी हमने कुछ फंक्शन बनाना सीखे थे ना, फंक्शन बनाए थे ना अभी हमने जी। सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो जो फंक्शन बनाने के हम को जब हम डिफाइन करते हैं उसके अंदर कोड लिखते हैं, तो वो फंक्शन के अंदर जो हम बनाते हैं ना, क्रिएट करते हैं, उस फंक्शन को ही हम प्रोसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। प्रोसीजर। तो देखिए while solving a problem a certain procedure is follow is a phase of the program executing and the debugging. There is a number of level involved what they play and their role of the starting to code in the program to finish program by executing। ठीक है ना? तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम को इसको फॉलो करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसको चेक करते हैं कि आपने देखा होगा सी के अंदर एरर वगैरह आते हैं, उसको चेक करते हैं। देयर नंबर ऑफ लेवल इन्वॉल्व दे प्ले द स्टार्टिंग कोड टू प्रोग्राम टू फिनिश बाय प्रोग्राम, और एग्जीक्यूटिंग जब तक आप ये प्रोसेस जब तक आपका चलता रहेगा, जब तक आपका प्रोग्राम का कंप्लीट उसमें एरर नहीं हो कंप्लीट हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मेन चीज क्या होना चाहिए? नंबर 1 पे दे रखा है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें ये समझना होता है कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हो किस चीज का बना रहे हो, व्हाई डू यू दिस, कि आप कर क्यों करते हो। ठीक है, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम फर्स्ट यू नीड फाइंड द अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम दैट हाउ टू what manner it may be solved or executed। ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं, देखे हैं ना, मैं जैसे मैंने पैलिंड्रोम का नंबर दिया था आपको बनाने का, तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज देखनी पड़ती हैं, कौन सा वेरिएबल क्या है, सब चीज कैसे होगा। दूसरे नंबर पे है डिजाइन द प्रोग्राम एंड मेक डिक्लेरेशन। उस प्रोग्राम को हम डिजाइन करते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो पहले तो हमने प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम को समझने के बाद में हमें उसे ये भी डिजाइन करना है और उसके अंदर डिक्लेरेशन भी देखना है, कौन से वेरिएबल लिए जाएंगे क्या, उसको कैसे प्रिपेयर करना। देखिए आगे लिखा हुआ है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम वी नीड टू राइट एल्गोरिथम। पढ़ाई थी मैंने एल्गोरिथम आपको स्टार्टिंग में, एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। ठीक है ना? दैट विल मेक द थिंग्स मोर द क्लियरली एंड ड्रा एंड द फ्लो चार्ट बिफोर द कोडिंग। कोडिंग करने से पहले हम दो चीज तैयार करते हैं, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट तो याद है, हाँ स्टेप 1 करके। हाँ। Declare the necessary variable of functions that the problem you understood at the first level. The declarations may be local or global. Within the scope, you can use the further requirement. Variables store some different type of value and are used in the operation। अब आपको पता है कि जब आप कोडिंग के अंदर कोई वेरिएबल, कितने वेरिएबल लेने हैं, कौन सा ऑपरेटर लेना है, लोकल वेरिएबल लेना है, ग्लोबल वेरिएबल लेना है, जो भी लेना है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये इस ये भी स्टेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है आपका, वो आता है राइट कोड। जिस तरह से हम सी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हैं, पाइथन के अंदर कोड लिखते हैं, तो वी राइट कोड एज ए पर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव एंड एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट रन। नाउ यू कैन द बिगिन टू इम्प्लीमेंट it my written code। In general you use text editor to write code what is called the source code and file set। देखा होगा आपने सी लैंग्वेज के अंदर जो हम कोड लिखते हैं या पाइथन के अंदर जो कोड लिखते हैं उस कोड को हम सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? किस सोर्स नाम से? कोड। किस नाम से? सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड, ये सही बोल दिया। तो सोर्स कोड यानी कि आप सोर्स कोड आप एक एडिटर के अंदर टाइप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हम कोड लिख देते हैं, कोड को अब हम कंपाइल करते हैं। क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं, उसको चेक करते हैं।
The next step to compile the source code, again the details depend on your programming environment. The compiler is a program whose job is to convert a source code into executable code. The executable code is into the machine's language of your computer. ओके जब आपने देखा होगा जब आप कोड को कंपाइल करते हैं तो वो एक मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आपके ऐप का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के रूप। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट मशीन लैंग्वेज। हर अलग अलग कंप्यूटर के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस होती है एंड कंपाइलर ट्रांसलेट इनटू पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज। The end result is the executable file contain code that the computer understand and that you can run। जैसे ही वो कंप्यूटर उसको समझ लेता है कंपाइल कर देता है तो वो आपका कोड का रिजल्ट भी आ जाता है उसका फाइनल। ठीक है। And the compiler also check that your program is valid. If the compiler find error तो it's report then doesn't produce an executable file। देखा होगा आपने अगर आपके कोड के अंदर कोई भी एरर आ जाती है तो कंपाइलर उसको वहीं पे रोक देता है, जब तक उसके अंदर से एरर नहीं हट जाती तब तक उसको चेक करता रहता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ स्टेप, रन प्रोग्राम। तो when the compilers compile the source code into the machine code successfully, जब कंपाइलर आपके कोड को सक्सेसफुल कंपाइल कर देता है मशीन कोड में, the next step is the execution। The executions file is a program। executions file क्या होती है, अपने में एक programs file होती है। ठीक है। एंड यू कैन रन टू रन प्रोग्राम इन मेनी कॉमन इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग, जैसे आप कोड किस पे रन करते हैं, एमएस डॉस पे, यूनिक्स पे, विंडोज पे। आप जो प्रोग्राम रन कर रहे हो किस पे कर रहे हैं, अपने लैपटॉप पे। लेकिन लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपका, विंडोज। एंड नेम ऑफ दिस इज द मेजर स्टेप टू विदाउट एनी एरर। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ चीज। ये जो हम अभी सी का प्रोग्राम बना रहे थे तो देखा होगा ये सोर्स कोड चल रहा है, ये पूरा सोर्स कोड कहलाता है। और हर एक सोर्स कोड की अपनी क्या होती है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। अगर आप यहाँ पे लास्ट में देखना डॉट ई लगा हुआ है, ये मशीन कोड होता है। कौन सा कोड होता है, मशीन कोड। मशीन। जैसे हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल होने के बाद में कोड चलेगा और उसके बाद में हमें यहाँ पे नंबर एंटर करने, तो ये अब आगे कोड रन होगा। ठीक है, समझ आ गया। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेस्टिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर प्रोग्राम इज रनिंग सक्सेसफुली, जब आपका प्रोग्राम चल रहा है सक्सेसफुली तो बट इट पॉसिबल दैट कुड बी रन इनकरेक्टली, बट ये नहीं कह सकते आपका सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कम रन टाइम में एरर आ जाती है। क्या आ जाती है, रन टाइम में एरर आ जाती है। क्या मतलब आउटपुट सही नहीं आ पाता है। So consequently, you the should check see that your program does what if the suppose to it you will find the sum of your programs have mistake or bugs। आप उस प्रोग्राम के अंदर आप अपनी गलती ढूंढते हो, जो गलती होती मिस्टेक्स होती है उसको टेक्निकल भाषा में बग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग्स। तो सो यू कैन ट्राई रन प्रोग्राम दैट मीन्स गिविंग द सम नाउन्स वैल्यूज ऑफ, जैसे वेरिएबल को चेक करना, रिजल्ट चेक करना, कंपेयर चेक करना, मैनुअल कैलकुलेटिंग चेक करना, एंड टेस्ट वैल्यू आर सेलेक्टेड सच ईच पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। उसके बाद अगर हमने चेक कर लिया कोड भी मेरा ठीक है तो फिर हम फ्लो चार्ट चेक करते हैं। ओके, सीक्वेंसली इसको हम चेक करते हैं। and the program is the confirmed free any logical error। तो debugging is the process of finding the fixing program error। तो you can do various flow type of error। तो आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर भी हो सकती है, उनको ढूंढने के लिए इसके अंदर, ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स को हम फॉलो करेंगे। तो ये प्रोसेस हम जब तक चलता रहता है सर्किल, जब तक आपके प्रोग्राम के अंदर से एरर नहीं हट जाती। ठीक है, जैसे आपके प्रोग्राम के अंदर एरर मिल गई है तो अब आप क्या करोगे, नंबर 7, मेंटेन मॉडिफाई प्रोग्राम। क्या करोगे, मेंटेन एंड मॉडिफाई। तो मॉडिफाई प्रोग्राम टू मीट चेंजिंग द रिक्वायरमेंट और करेक्ट और एनी एरर दैट यू शो while using it, add new features in a program and you might adapt the program so that it's run on the different computer। all these takes are the greatly simplified if you document the program clearly।
उसके बाद आप क्या करते हैं, किस वेरिएबल को लगाना है, किस वेरिएबल को हटाना है, किस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करनी है, तो ये सब चीजें हम अपने सोर्स कोड में चेंज करते हैं, ठीक है। या हम सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं तो सेमीकोलन लगा देते हैं, तो वो सब चीज आ जाती है इसके अंदर। तो किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए, कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए कितने स्टेप होते हैं? 7 स्टेप्स। 7। 7 स्टेप्स होते हैं, और ये सातों स्टेप्स पता होना चाहिए आपको। उसके बाद एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपको मालूम है, हम्म। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर which define a set of instruction to be executed in a certain order to get the desired output solving a problem। हम एल्गोरिथम बनाते ही क्यों है? अच्छा, तुमने देखा होगा जब कोई भी घर बनता है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसका नक्शा वगैरह बनाना पड़ता है, हम्म। बहुत सारी चीजें डिजाइन कर। तो एल्गोरिथम एक आपका एक नक्शा ही है आपके प्रोग्राम का, एक तरह का, ठीक है ना, वो एक तरह का नक्शा ही है जो उसको चेक करता है, ठीक है। और इट कैन बी डिस्क्राइब द नेचुरल लैंग्वेज एंड सूडो कोड, फ्लो चार्ट, इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एक तरह का ये क्या कहलाता है, एक तरह का सूडो कोड होता है, फ्लो चार्ट और इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज द इंडिपेंडेंट टू बी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम इसको हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हैं। देखो होगा आपने लिखा होगा फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम बनाया होगा, स्टेप 1 रीड ए बी, फिर आपने सी इक्वल्स टू ए प्लस बी किया, फिर आपने इसको हम अपनी इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया? ठीक है। ये जो कैरेक्टरिटीज ऑफ एल्गोरिथम दिया हुआ नीचे, इसको आप अपने आप आपको समझ में आएगा कि एल्गोरिथम के बेनिफिट क्या है, इसको आप अपने आप स्टडी करोगे, ठीक है। हम्म। रिटर्न एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को कैसे लिखते हैं? ये एल्गोरिथम आपको खुद सारी सॉल्व करनी है। एल्गोरिथम फॉर ऐड, दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं, दो नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा, एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट इवन नंबर 0 to 19 के बीच में अगर हमें एल्गोरिथम लिखना है तो कैसे? देखिए, स्टार्ट हमने आई की वैल्यू कहाँ से लिया? 0 से, फिर राइट हमने आई को हाँ। आउटपुट कर दिया, फिर इसके बाद में i+2 कर दिया, और ये कहाँ तक चल रहे हैं? इफ यदि i लेस देन 90 तो गो टू, वो थर्ड लाइन पे जाएगा। यदि i की वैल्यू छोटी है 90 से तो उसे तीसरी थर्ड लाइन पे जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड लाइन का मतलब, देखिए आई की वैल्यू कहाँ से लिया इसने? 0 से लिया ना, हम्म। उसने प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसने क्या करा नेक्स्ट लाइन में, फोर्थ लाइन में, 0 प्लस आई की वैल्यू 0 है, 0+2 तो कितना हो गया? 2 हो गया, आई की वैल्यू 2 होगी। फिर नेक्स्ट जी। फोर्थ फिफ्थ लाइन में देखिए, उसने चेक करा क्या 2 छोटा है 98 से? 2 छोटा है 98 से? छोटा है। तो उसने बोला यदि छोटा है 98 तो उसे दोबारा से गो टू लाइन, कौन सी लाइन पे जाना चाहिए? थर्ड। थर्ड। थर्ड पे क्या लिखा हुआ है? राइट आई, आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी फिर, ठीक है, 2 प्रिंट हो जाएगा। और 2 प्रिंट होने के बाद में फिर 2 में 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया? 4। 4 छोटा है 98 से, तो तब तक चलता रहेगा। तो ये बेसिक 98। एल्गोरिथम है, ये आपको सॉल्व करना है अपने आप आपको, ठीक है। के। फ्लो चार्ट पे आ जाइए आप। आगे। Flowchart can flowchart is a type of diagram that represent the workflow of a process. A flowchart can also be defined as the diagrammatic representations of an algorithm, a step-by-step approach to solve a task. The flowchart show the step, show boxes of various kind, their order of the connecting the boxes with the arrow। ओके, तो इसके अंदर कुछ एरोज वगैरह होती हैं जिससे आप इसको शो करके कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ शेप्स होती हैं आपकी, जैसे आपने स्टार टर्मिनल, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको टॉपिक पढ़ाए थे एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के, लैंग्वेजेस के, आज वो स्टडी करना है पहले नोटबुक के अंदर आपको, उसके बाद आपको ये पढ़ना है। ये वाले ना। इससे भी पहले का करना है, इससे भी पहले का। हम्म।
बाइनरी डेसिमल वगैरह नहीं, ये रहा। एल्गोरिथम, जहां से एल्गोरिथम लिखा हुआ है, जहां से एल्गोरिथम लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये। यस। ठीक है। ये एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। ओके। ठीक है। दूसरा, सूडो कोड पे आइए आप। पेज नंबर सूडो कोड पे देखिए। अगर ये पी है, पी एस है ना, ये पी साइलेंट रहेगा इसमें, ये सूडो कोड पढ़ा जाएगा इसमें। सूडो कोड। हाँ। ओके। पी साइलेंट रहेगा इसमें। Pseudocode is a method of planning which the enable to programmer to plan without and the worrying about the syntax, or we can say that the pseudocode is a simple way of writing programming code in English. जो आप कोड इंग्लिश में लिखते हैं ना, जो आप एल्गोरिथम लिखते हैं, उसको ही हम pseudocode बोलते हैं। जनरल रूल यूज टू राइटिंग द pseudocode आज है, जैसे imperative सेंटेंस, आप इसमें सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे एड टू एक्स, सम, डिस्प्ले, रिजल्ट, शॉर्ट लिस्ट, कैलकुलेट, ऐसे वर्ड्स लिखते हैं ना, लिखते हैं ना इसके अंदर। हम्म। तो ये चीज सूडो कोड कहलाती है। ऑपरेटर हम यूज करते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड वगैरह, ये सब चीज यूज करते हैं। ठीक है। डिसीजन लिखते हैं, इफ देन एल्स लगाते हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं। अब आइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे। ओके। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द कंप्यूटर लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज है विच यूज टू डिजाइन टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि किसके लिए काम आता है, प्रोग्राम को लिखने के लिए काम आता है। एज द रियल वर्ल्ड इंस्टेंस व्हाट लैंग्वेज यूज टू स्पीक फॉर कम्युनिकेशन द सेम वे लैंग्वेज विच इज टू डिजाइन टू कम्युनिकेट द कंप्यूटर to design and code of the program and that can be treat as a programming language। अगर देखिए, हम इंसान से तो बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कंप्यूटर से, कंप्यूटर को कोई मैसेज पहुंचाना है, कुछ भी आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो, तो वो आप एक कोड के रूप में लिख के आप उसको पहुंचा सकते हो। यदि दो नंबर को आप ऐड करना चाहते हो, तो तुमने देखा होगा आपको इंटीजर डेटा टाइप लेना पड़ता है, फिर दो वेरिएबल डिक्लेयर, तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, फिर उनके अंदर वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, फिर सी इक्वल्स टू आप ए प्लस बी करते हैं, फिर उसको प्रिंट कर देते हैं। तो पूरा आपको एक इंस्ट्रक्शन टाइप करना पड़ता है। आप कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते। लैंग्वेजेस के थ्रू आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हो आप कंप्यूटर तक, जिससे कि इसको समझ आ जाए। ठीक है। ओके। क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज है वो इसने थ्री टाइप्स की बताई है: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज समझते हैं। देखिए, मशीन लैंग्वेज इज ए कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो किसका कलेक्शन है, बाइनरी लैंग्वेज का, जिसको हम बिट्स के नाम से भी जानते हैं। दैट द कंप्यूटर रीड एंड इंटरप्ट, जिसको कंप्यूटर उसको रीड करके और उसको इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट का मतलब रन कर देता है, आपको आउटपुट दिखा देता है। And machine language is only language that computer is capable of the understanding, and each instructions and program represented by numeric code and numerical address and numeric through the program to refer to the memory location। हर चीज इसके अंदर मशीन लैंग्वेज के अंदर नंबर के रूप में होती है, जो कि एक इंसान नहीं समझ सकता, केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है। तो a machine level language so more need to mediator to convert the code that can be sent to the execution। उसको एक मीडिएटर की जरूरत होती है, और मीडिएटर कौन होता है इसके अंदर, हमारा कंपाइलर होता है। कौन होता है, कंपाइलर। कंपाइल। इसका एडवांटेज क्या है, इट्स मेक फास्ट एंड इफिशिएंट यूज द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर बहुत फास्ट और बहुत इजीली चलता है, बहुत इजीली यूज हो जाता है। इफिशिएंट का मतलब जो बहुत सारी चीजें इजी यूज हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा, इट्स रिक्वायर नो ट्रांसलेटर टू, इसको कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 0 1 में ही होता है। मशीन लैंग्वेज का जो कोड होता है वो बाय डिफॉल्ट 0 1 में ही लिखा होता है। डिसएडवांटेज क्या है, बाइनरी कोड इज अ वर्चुअल एंड रीडेबल। अगर आपकी स्क्रीन पे 0 1 0 1 0 1 दिखाई देने लगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है। दूसरा नुकसान क्या है इसका, इसको मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है। फिर इस ओके। चीज को ध्यान में रखते हुए फिर क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज आई। वो तो काफी टफ था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या नया आया देखते हैं।
इन असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कैन इजीली बी रिटन इन अल्फा न्यूमेरिक। इसमें 0 1 ना लिखे आप अल्फाबेट यूज कर सकते हो, सिंबल यूज कर सकते हो। 0 1 की जगह मीनिंगफुल, जिनका अपना मीनिंग है, इजिली रिमेम्बल सिंबल जो कि आपको याद भी रहेगा, आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, उनका एक पर्पस भी होगा। जैसे एग्जांपल ऐड, ऐड आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा लिखा हुआ? सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा लिखा हुआ? सीएमपी कंपेयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ऐड कंपेयर एडिशन के लिए, सब सब्ट्रैक्शन के लिए, सीएमपी कंपैरिजन के लिए सिंबल आर, ये सिंबल के रूप में होते थे और इन सिंबल को हम बोलते हैं, ये लिखा हुआ है ना नाउन एज, क्या वर्ड लिखा हुआ है बताना जरा मुझे, कौन सा वर्ड है ये? MNEO MONIC, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। ऐड है, सब है, सीएमपी है, हाँ आगे है, सिंबल, आगे नीचे लाइन में देखिए, नाउन एज, नाउन एज, इससे आगे पढ़ो। है मेनीमोनिक्स। इनको बोलते हैं मैनोमोनिक्स कोड, क्या बोलते हैं? मैनोमोनिक्स कोड। आप जान जान के क्यों बुलवा रहे हैं? ऐसे कोड जिनका मीनिंग पहले से ऐड होता है, तो उनके उन कोड्स को हम मैनोमोनिक्स कोड बोलते हैं। टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज रिटन प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, असेंबलर यूज टू दैट इज दैट कैन बी सेंट। इसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर होता है। कौन होता है? असेंबलर होता है। असेंबली। अब इसके एडवांटेज ओके। देखेंगे, इट इज ए लिटिल फास्टर, ये थोड़ा सा फास्ट है मशीन लैंग्वेज से। वेरिएबल डायरेक्टली डिक्लेयर इन रजिस्टर, इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं रजिस्टर, वो डायरेक्ट रजिस्टर में डिक्लेयर होते हैं। ठीक है। ओके। दूसरा डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू implement, डिफिकल्ट टू रिमेंबर mnemonics code while implementation, time consuming। one of the major disadvantages the assembly language is the machine dependent। a program that written on the one computer might not run in another the computer with a different the hardware configuration। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आपने इसमें अपने कंप्यूटर के अंदर कोड लिखा तो दूसरे कंप्यूटर में चलाना इसको बहुत डिफिकल्ट होगा, वहां पे उसको हर चीज सेट करनी पड़ेगी। ओके। हाई लेवल लैंग्वेज आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आज के लिए हाई लेवल लैंग्वेज तक ही रखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो कोड होता है जिस कोड में आप, जिस भाषा में आप अपना कोड लिख सकते हो। आपने सी लैंग्वेज में खुद कोड लिखा है, खुद लिखा है सी हम्म। लैंग्वेज में कोड, तो वो कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई। और उस तरह के लैंग्वेज को हम बोलते हैं सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। सो और जब हम हाई लेवल सोर्स लैंग्वेज। कोड को कंपाइल कर देते हैं तो वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट लैंग्वेज कहलाती है कंपाइल होने के बाद। क्या कहलाती है? कंपाइल होने के बाद। ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट समझाना आपको कंपाइलेशन। कल हम कंपाइलेशन के बारे में पढ़ेंगे, यहां तक आपको पढ़ना है। इसके बारे में मैं रात को आपसे डिस्कस करूंगा, रात को 11 बजे व्हाट्सएप पे। ओके। थोड़ा सा इसके बारे में पूछूं मैं आपसे, कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो पढ़ेंगे हम खुद, फिर हाँ, बताएंगे। इसको फ्री माइंड होके इतना पढ़ना है, पहले पढ़ना है, अभी याद नहीं करना है, केवल पढ़ के समझना है इसको।